जब कोई आपका सम्मान नहीं करता है तो आमतौर पर तुरंत उसी स्तर पर जवाब देने की जरूरत महसूस होती है, यानी उसकी बुराई वापस करना या खुद को सही ठहराना। लेकिन क्या होगा अगर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली विकल्प मौजूद हो? एक ऐसी बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करने का तरीका, बिना आवाज उठाए, बिना अपनी शालीनता खोए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हुए। आज मैं आपको एक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव देता हूं जो स्टोइक दर्शन पर आधारित है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको सिखाएगा कि कैसे मजबूती और भावनात्मक संतुलन के साथ उनके सामने खड़ा होना है जो आपको कमतर समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप 7 व्यावहारिक शिक्षाएं जानेंगे जो आपके तिरस्कार के प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। इनमें से हर एक आपकी व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत करने का एक उपकरण है और यकीन मानिए, अंतिम पाठ में पूरी दुनिया बदल देने की क्षमता है। अंत तक मत जाइए, क्योंकि हर कदम आपको एक मजबूत भावनात्मक कवच बनाने के करीब ले जाता है। ऐसा कवच जो खुद की रक्षा के लिए हमला नहीं करता, लेकिन आसानी से चोट नहीं खाता। इस सामग्री के साथ मेरे साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक शक्तिशाली काम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे टिप्पणी करें। मेरा मूल्य किसी की राय पर निर्भर नहीं करता। इसे केवल भागीदारी के लिए न लिखें, बल्कि इसे लिखकर आप खुद से एक वादा कर रहे हैं। सोचने से फायदा होता है, लेकिन इसे घोषित करना और स्वीकार करना परिवर्तनकारी होता है। यह आपके प्रति सम्मान की एक सार्वजनिक घोषणा है। और याद रखें, सम्मान जिसकी आपको जरूरत है वह आपसे शुरू होता है। गहरी सांस लें, ध्यान केंद्रित करें और तैयार हो जाए यह सीखने के लिए कि कैसे उकसावे का जवाब बिना अपनी असली पहचान खोए, बिना किसी के नियंत्रण में आए और बिना अपनी ऊर्जा को बर्बाद किए दिया जाए। चलिए पहली सीख से शुरू करते हैं। सीख केक गुस्से में जवाब न दें, स्पष्टता के साथ काम करें। कितनी बार आपने गुस्से में कुछ कहा और बाद में पछताया? क्या आपको याद है वो मौके जब क्रोध आपके शब्दों, भावों और हरकतों पर हावी हो गया था? उन पलों में हम अपनी सबसे अच्छी छवि कम ही दिखाते हैं। इसलिए तिरस्कार के सामने स्टोइक दर्शन का पहला कदम बहुत स्पष्ट है। सुन आवेग में प्रतिक्रिया न करें। एक पल लें, सांस लें और पूरी समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया चुनें। महारथी स्टोइक दर्शन कहते थे कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक दर्शन के एक महानतम शिक्षक, कहते थे कि किसी अपमान का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस व्यक्ति जैसा न बने जिसने अपमान किया। यह अंतर तब दिखता है जब आप तर्क से काम करते हैं, न कि आवेग से। जब कोई तिरस्कार से बात करता है तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है हमला वापस करना, यह दिखाना कि आप भी चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस उकसावे में पड़ना मतलब उस व्यक्ति के मैदान में आ जाना है। यह चिल्लाने और घमंड की प्रतियोगिता में भाग लेने जैसा है जिसमें अंत में कोई जीतता नहीं। स्टोइक सोच के लिए यह ताकत नहीं, हार है। असली जीत खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है। स्टोइक दर्शन की सबसे ताकतवर सीखों में से एक ये है कि जो कुछ होता है और हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उनके बीच एक छोटा सा महत्वपूर्ण पल होता है। उसी छोटे पल में हमारी निर्णय क्षमता होती है। उसी समय में आप चुनते हैं रुकने का, सांस लेने का, परिस्थिति का विश्लेषण करने का और यह तय करने का कि आप उकसावे के स्तर पर नहीं उतरेंगे। यह निर्णय भले ही छोटा लगे, लेकिन सब कुछ बदल देता है। यह आपको स्वचालित प्रतिक्रिया के मोड़ से बाहर निकालता है और नियंत्रण में ले आता है। आप भावनात्मक प्रतिक्रिया की तरह नहीं, बल्कि अपने व्यवहार के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब है कि जब कोई मौखिक हमला करता है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय ले सकते हैं, दूसरे की ओर शांति से देख सकते हैं और दृढ़ता से कह सकते हैं कि यह बातचीत का समय नहीं है, या चुप्पी का चयन कर सकते हैं, जो डर की वजह से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से है। चुप रहना हमेशा हारना नहीं है, कभी कभी यह सबसे बड़ी ताकत होती है। वह विराम जो आप लेते हैं भागना नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है, अपने प्रति सम्मान की घोषणा है। अपनी प्रतिक्रिया स्पष्टता से चुनना, यह याद रखना है कि बहस जीतने की जरूरत नहीं है अपने मूल्य को साबित करने के लिए। दूसरों की सोच या कहने से आपकी असलियत तय नहीं होती। जो सच में मायने रखता है वह यह है कि आप जो होता है उसके सामने कैसे व्यवहार करते हैं। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना अपने अधिकार दूसरों को सौंपना है।
जागरूकता से जवाब देना, इसे वापस लेना है। हो सकता है कि आपके पास दूसरों की क्रियाओं पर नियंत्रण न हो, लेकिन हमेशा यह चुन सकते हैं कि आप उनके सामने खुद को कैसे स्थापित करते हैं। यह जानबूझकर कार्य करने की क्षमता आवेग से नहीं, स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। जब आप इसे सचमुच समझ चाहते हैं तो पता चलता है कि शांति बनाए रखना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह खुद पर, उस पल पर अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप वास्तव में मजबूत, सहनशील, अडिग बन जाते हैं। सीख तो जिनके कान बंद हैं उनके साथ अपनी आवाज मत खो। ऐसे मौके आते हैं जब आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, स्पष्टता से बहस करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से बंद सा लगता है, जैसे उसने आपको समझने का इरादा ही नहीं किया। तब आप सही शब्द खोजने में थक जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी कोई बात उस बंद दरवाजे को खोल देगी जो अंदर से बंद हो चुका है। यहां स्टोइक दर्शन की दूसरी सीख आती है। जिनके कान बंद हैं उनके साथ बहस में अपनी ऊर्जा न गंवाएं। यह दर्शन हमारी शक्तियों को व्यर्थ न करने की चेतावनी देता है। एपिक्टेटस पहले ही कह चुके थे, जिसे सीखना न हो उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। बहस में भी यही बात लागू होती है। समस्या अक्सर तर्कों की कमी नहीं बल्कि सामने वाले की सुनने की इच्छा की कमी होती है। आप तथ्य पेश कर सकते हैं, तर्क और शांति से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अपने अहंकार, पूर्वाग्रह या सही होने की आवश्यकता में फंसा हुआ है तो आपकी कोई भी बात फर्क नहीं डालेगी। वह सच में सुन नहीं रहा, बस प्रतिक्रिया देने या अपनी मान्यताओं को दोहराने के लिए इंतजार कर रहा है। इसे समझना हार मानना नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। यह अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और उन लड़ाइयों में न पड़ने का चुनाव है जिनका परिणाम पहले से तय है। जब कोई आपकी बात सुनने के लिए पूरी तरह से अपनी सोच बंद कर चुका हो तो उसे समझाने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसे है जैसे हवा से बात करने की कोशिश करना। आप केवल थक जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। स्टोइक दर्शन एक समझदारी भरा दृष्टिकोण सुझाता है। यह समझना कि आपकी प्रभाव क्षमता कहां तक है, और जब वह सीमा पार हो जाए तो गरिमा के साथ पीछे हट जाना। यह हार मानने की बात नहीं है बल्कि अपनी ऊर्जा, शांति और सबसे बढ़कर अपने प्रति सम्मान को सुरक्षित रखने की बात है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने प्रभावशाली हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने ईमानदारी से खुद को बनाए रखते हैं, भले ही कोई आपको न समझे। व्यवहार में इसका मतलब है कि यह पहचानना कब बातचीत एक अजेय दीवार बन चुकी है। ऐसे मौके आते हैं जब संवाद आदरपूर्ण आदान प्रदान से लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। उस समय रुकने, ज्यादा जिद न करने और सिर ऊंचा करके विवाद से बाहर निकलने का साहस होना चाहिए। हर लड़ाई आपकी ध्यान देने योग्य नहीं होती और हर मौन हार का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। आप किसी को अकेले बोलने दे सकते हैं, न कि तिरस्कार से बल्कि भावनात्मक स्पष्टता के कारण। यदि आप महसूस करते हैं कि सामने वाला सुनने का इरादा नहीं रखता तो वहां रहना खुद के साथ धोखा होगा। यह आपके उस सम्मान से इनकार है जिसके आप हकदार हैं। स्टोइक अपने जीवन में यह भेद करना सीखते हैं कि कौन सी बातचीत पोषण करती है और कौन सी केवल थकान। यह समझदारी कि कब बातचीत करनी है और कब नहीं, भावनात्मक परिपक्वता का परिचायक है। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने से बचते हैं जो सुनने को तैयार नहीं है तो आप बिना शब्दों के एक साफ संदेश भेज रहे होते हैं। अपने सिद्धांतों पर डटे रहने के लिए आपको बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं। जिस शांति के साथ आप पीछे हटते हैं वह उनकी अपेक्षा की प्रतिक्रिया से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि जब आप उनके खेल में नहीं आते तो जो आप देते हैं वह संतुलन होता है और वह किसी भी तर्क से अधिक प्रभावी होता है। जो अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से नहीं तय करता वह दूसरों की अत्यधिक आवृत्ति से अधिराज्य हो जाता है। सम्मान चिल्लाने से नहीं बल्कि संगत कार्यों और दृढ़ रुख से उत्पन्न होता है। एपिक्टेटस सिखाते थे कि हमें अपनी तर्क शक्ति से काम लेना चाहिए और अतिवादी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई आपकी सीमा लांघता है तो आप अपनी जगह बनाए रखने के लिए खड़े हो सकते हैं और होना चाहिए भी, लेकिन यह गुस्से या तिरस्कार के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मविश्वास के साथ, आवाज में दृढ़ता और दृष्टि में शांति के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वह किसी के अपमान को सहन नहीं करता। व्यवहार में
सीमा तय करना उतना ही सरल है जितना शांति से कहना, मैं इस तरह बात सहन नहीं कर सकता, और फिर उस रुख को दृढ़ता से बनाए रखना। यह तब बातचीत को रोकना है जब वह सम्मान खो देती है। लगातार बाधा डालने से रोकना, भावनात्मक घुसपैठ या चिंता के नाम पर ब्लैकमेल को अस्वीकार करना। सीमाएं लगाना कठोर होना नहीं है, बल्कि स्पष्ट होना है। यह धमकी नहीं, बल्कि यह पहचान है कि आप कौन हैं और आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसे संयम खोए बिना करना स्वसम्मान के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है। आपको हर सीमा के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं, बस संगति और सबसे बढ़कर निरंतरता चाहिए। स्टोइक समझते हैं कि तर्क और दृढ़ता से अपनी रक्षा करना आक्रामकता नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। अन्याय के सामने डर के कारण चुप रहना कूटनीति नहीं, बल्कि आत्मत्याग है। और स्टोइक दर्शन इसके उलट की वकालत करता है। उपस्थिति, अखंडता और आत्मसंपर्क। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि हमें सही के मार्ग पर चलना चाहिए, स्वीकृति की खोज में नहीं, और इसके लिए साहस चाहिए। जरूरत पड़ने पर असुविधाजनक होने का साहस, सही के लिए खड़े रहने का साहस, भले ही वह लोकप्रिय न हो, और सच्चा रहने का साहस, भले ही वह दूसरों को न भाए। यह समझना जरूरी है कि सीमाएं निर्धारित करने का उद्देश्य दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के प्रति अपनी मानसिकता बदलना है। यह तय करना है कि आप अब उन चीजों को सहन नहीं करेंगे जो आपके मूल्य के खिलाफ है। और जब आप इसे स्पष्टता और सम्मान के साथ करते हैं, तो अक्सर सामने वाला रुक जाता है। डर से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह समझता है कि सामने वाला खुद का सम्मान करता है। अगर आपको ना कहना मुश्किल लगता है, तो धीरे धीरे शुरू करें। उन योजनाओं को मना करें जो आपको थका देती है। उन कार्यों को ना कहें जो आपको दबाव में डालते हैं। उन वार्तालापों से दूर रहें जो आपको चोट पहुंचाती हैं। हर ऐसा निर्णय आपके चरित्र को मजबूत करता है, और आपकी आंतरिक नींव जितनी मजबूत होगी, उतना ही कम आप ऐसे व्यवहार स्वीकार करेंगे जो आपको छोटा समझे। पाठ 5, आदर की भीख न मांगो। आत्मसम्मान को बढ़ाओ कुछ भी उतनी थकान नहीं देता जितना उस व्यक्ति से सम्मान पाने की कोशिश करना जो उसे देने का फैसला पहले ही कर चुका हो। किसी ऐसे से मूल्यांकन पाने की चाह जो दिलचस्पी नहीं रखता, केवल दर्द का चुपचाप चक्र बनाता है। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, खुद को बदलते हैं, चुप रहते हैं, सब कुछ देते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी यह कुर्बानी ध्यान या प्यार दिलाएगी, लेकिन यह उन्हें खुद से दूर ले जाता है। स्टोइक सिखाता है कि जो हमारी नियंत्रण से बाहर है, उसे तर्क संगत अलगाव से सामना करना चाहिए, और उन चीजों में से एक है दूसरों की हमारी प्रतिराय। एपिक्टेटस चेतावनी देते थे कि जब हम अपनी शांति के लिए दूसरों के निर्णय पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम भावनात्मक गुलाम बन जाते हैं। बाहरी मान्यता की जरूरत आपको पूरा महसूस कराने के लिए आप अपनी भलाई का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं, और इससे अधिक दुर्बल करने वाली कोई चीज नहीं दूसरों की नजरों पर निर्भर होना कि आपकी कीमत याद रहे। सच्चा आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब आप समझते हैं कि आपको मूल्यवान होने के लिए स्वीकृत होने की जरूरत नहीं, या आपके सिद्धांतों के अनुसार काम करना है, भले ही कोई इसे स्वीकार न करे। यह जानना कि किसी का मौन आपकी आवाज को मिटाता नहीं, किसी की ठंडक आपकी आत्मा को जमाती नहीं। स्टोइक प्रशंसा पाने की नहीं, संगति बनाए रखने की कोशिश करता है, और विरोधाभासी रूप से वही संगति सबसे असली सम्मान उत्पन्न करती है। ऐसा सम्मान जो मांगने या भीख मांगने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो अंदर से दृढ़ता से निकलता है। दैनिक जीवन में इसका मतलब है कि जो आपको अनदेखा करता है उसका पीछा करना बंद करें, न कि घमंड से बल्कि गरिमा से। यदि कोई आपका संदेश नहीं जवाब देता, तो आप शिकायत करके जिद न करें। आपका मूल्य उनकी ध्यान देने पर निर्भर नहीं है। अगर कोई आपको उदासीनता से जवाब देता है, तो जिद मत करें कि वहीं रहें, बस खुद को पीछे ले लें। और यह भागना नहीं, बल्कि आपकी अपनी कीमत का चुपचाप परिचय है। यह कहना जैसा है, मैं अपने साथ रह सकता हूं और वही काफी है। यह सिद्धांत उन जगहों पर भी लागू होता है जहां आपको लगातार अपनी कीमत साबित करनी होती है। यदि आप ऐसे रिश्ते, नौकरी या समूह में हैं जहां आपको बार बार यह साबित करना पड़ता है कि आप वहां क्यों हैं, तो समस्या शायद आप नहीं बल्कि वह जगह है। स्टोइक दर्शन आपसे पूछता है, क्या मैं अपनी तर्क संगत और गुणी प्रकृति के अनुसार जी रहा हूं, या मैं ऐसे माहौल में थक रहा हूं जो मुझे दबाता है। आत्मसम्मान को पोषित करना एक दैनिक अभ्यास है। यह छोटी छोटी एंटशाइडुंगन
निर्णयों से शुरू होता है। जो चीजें तुम्हें छोटा महसूस कराती हैं उन्हें ना कहना, जो तुम्हारी ताकत कम करती हैं उनसे दूर रहना, और जो तुम्हारा ध्यान नहीं रखते उनके प्रति अपनी भावनाएं बंद कर देना। जैसे जैसे तुम अपने प्रति सम्मान को मजबूत करते हो, तुम्हारी सीमा तय करने की स्पष्टता भी बढ़ती है। समय के साथ जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते थे, उनके जाने से जो खाली जगह बचती है वह एक पवित्र स्थान बन जाती है, जो केवल उन चीजों के लिए खुला रहता है जो वास्तव में तुम्हारे स्तर की होती। छठा पाठ, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, न कि जो तुम्हें कमजोर करते हैं। जिन लोगों के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताते हो उनका तुम्हारे विकास पर गहरा प्रभाव होता है। वे सिर्फ तुम्हें प्रभावित नहीं करते बल्कि तुम्हारे विचारों, तुम्हारे काम करने के तरीके और यहां तक कि तुम्हारे खुद को देखने के तरीके को भी आकार देते हैं। मार्को ऑरेलियो कहते थे कि हमें उन लोगों के करीब रहना चाहिए जो हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं, और उनसे दूर रहना चाहिए जो हमारी आत्मा को भ्रष्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर उस व्यक्ति को नकारना चाहिए जो तुम्हारी सोच से अलग है या एक बुलबुले में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी मानसिक और भावनात्मक जगह की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समझदारी से चुनना चाहिए कि किससे अपनी ऊर्जा, विचारों और संवेदनशीलता तक पहुंच देना है। बहुत नकारात्मक, आलोचनात्मक और लगातार जज करने वाले या प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग तुम्हें धीरे धीरे थका सकते हैं बिना तुम्हें तुरंत गिराए। वे एक लगातार विपरीत हवा की तरह होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते को बदल देते हैं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य भूल न जाओ। स्टोइक विचारधारा यह समझती है कि मन की देखभाल में उन रिश्तों की समीक्षा करना भी शामिल है जिन्हें हम बनाए रखते हैं। व्यवहार में इसका मतलब है ईमानदारी से सोचना, कौन लोग तुम्हें मजबूत, बुद्धिमान और शांत बनाते हैं, और कौन लोग हर मुलाकात के बाद तुम्हें थका हुआ, भ्रमित या कम आत्मसम्मान वाला महसूस कराते हैं। इस फर्क को पहचानना पहला कदम है। अगला कदम है कि उसके अनुसार काम करने का साहस रखना। कभी कभी इसका मतलब पुराने दोस्तों से दूरी बनाना, विषैले परिवार के सदस्यों से कम संपर्क रखना, या उन अध्यायों को बंद करना है जो अब संतुलित नहीं है। यह ठंडक नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो रचनात्मक विचार साझा करते हैं, जो सुनना जानते हैं और सम्मान के साथ सुधार भी करते हैं। ये लोग केवल अच्छे साथी नहीं हैं बल्कि तुम्हारे विकास की नींव है। स्टोइक दर्शन ऐसे रिश्तों को महत्व देता है जो सदाचार, तर्क और आपसी सम्मान पर आधारित हों। ये कम होते हैं लेकिन होते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम भी उन लोगों में से एक बनो जो दूसरों को मजबूत बनाते हैं, वही देना जो तुम पाना चाहते हो। ध्यान रखो, अपने समय को किसके साथ बिताना है यह तय करना इस बात का बड़ा हिस्सा है कि तुम कौन बन रहे हो। अगर तुम शांति, ज्ञान और साहस विकसित करना चाहते हो तो उनके साथ चलो जो भी इन्हें चाहते हैं। अकेलेपन के डर से किसी भी कंपनी को स्वीकार मत करो। ऐसी अकेलापन है जो झड़ देने वाली कंपनी से अधिक मजबूत करता है। हम अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण पाठ पर पहुंच गए हैं। अडिग बनो। इसका मतलब ठंडा या भावनात्मक रूप से दूर होना नहीं है, बल्कि एक शांत और मजबूत आंतरिक ताकत विकसित करना है जो तुम्हें तब भी संभाले जब बाहरी दुनिया तुम्हें डगमगाने की कोशिश करे। स्टोइकों के लिए असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। रोम के सम्राट मार्को ऑरेलियो ने लिखा कि असली शांति बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि उस क्षमता में है जो आत्मा को अराजकता के बीच शांत रखती है। वे समझते थे कि दुनिया अनिश्चित है, निराशा जीवन का हिस्सा है और हम हमेशा अपने आसपास की चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन वे जानते थे कि हमारे अंदर एक अछूता स्थान है, एक प्रशिक्षित मन, एक शांत चेतना, एक संतुलित हृदय। वह आंतरिक जगह तुम्हारा आश्रय है और उसे बनाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अडिग होना मतलब पीड़ा से बचना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ा तुम्हें नष्ट न करे। यह जानना कि एक अपमान तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, कि एक गलती तुम्हें दोषी महसूस कराकर नीचे नहीं गिराती बल्कि तुम्हें सिखाती है। यह समझना कि तुम्हारी गरिमा, सम्मान और मूल्य केवल तब छीने जा सकते हैं जब तुम उन्हें देने का फैसला करो। और स्टोइक उसे कभी नहीं तय थे। वे देखते हैं, सांस लेते हैं और चुनते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें, अपने आंतरिक संसार को मजबूत
करना अदृश्य चीजों पर काम करना है। तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी समझदारी से काम करने की क्षमता। खुद को सुनने के लिए मौन के पल देना, सिर्फ ज्यादा जानने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर समझने के लिए पढ़ना। उन लोगों के बीच रहना जो तुम्हें पोषित करते हैं और अपनी मनोदशा की देखभाल करना जैसे वह एक पवित्र जगह हो। रोजमर्रा की जिंदगी में यह छोटे छोटे कार्यों से बनता है। एक दैनिक चिंतन, एक प्रेरणादायक पढ़ाई, एक ऐसा संवाद जो तुम्हें ऊपर उठाए, एक ना जो तुम्हें मुक्त करे। यह इतना सरल हो सकता है कि जब कुछ गलत हो जाए तो शिकायत न करना बल्कि गहरी सांस लेना और स्पष्टता के साथ काम करना। इन सभी फैसलों के साथ तुम देखोगे कि अब तुम उतनी आसानी से गिरते नहीं। हमले कम असर करते हैं क्योंकि वे गायब नहीं हुए बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। और जब वे वापस आएंगे, क्योंकि आएंगे, तुम तैयार होगे। यह पाठ बाकी सबका आधार है, क्योंकि अंततः अस्थिरता, उपेक्षा या दुनिया की नकारात्मकता के खिलाफ असली रक्षा एक अच्छी तरह से निर्मित आत्मा है। अडिग होना मतलब बंद होना नहीं बल्कि स्पष्टता होना है। और वह स्पष्टता न केवल तुम्हारे जीने के तरीके को बदलती है बल्कि तुम्हारे चारों ओर जो दुनिया तुम बनाना शुरू करते हो उसे भी बदल देती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूं। इसका मतलब है कि तुम किसी भी सामग्री को नहीं देख रहे हो बल्कि विकास, ज्ञान और आंतरिक मजबूती के लिए उपकरण खोज रहे हो। और यही एक कदम तुम्हें कई लोगों से अलग करता है। अब मुझे बताओ, इन शिक्षाओं में से कौन सी तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा लगी? कौन सी तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में लागू करने की? और अगर तुम्हें अभी कुछ कहने का मन नहीं है तो तुम बस धन्यवाद लिख सकते हो। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम आखिर तक पहुंचे और यह संदेश तुम्हारे लिए मायने रखता है। अगर अभी तक तुम सदस्य नहीं बने हो तो सदस्य बनो और बेल घंटी चालू करो। यहां हम हर दिन स्टोइक ज्ञान पर आधारित चिंतन साझा करते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में और अधिक स्पष्टता, संतुलन और उद्देश्य आ सके। इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें 2 और सामग्री दूंगा जिनसे तुम अपने आंतरिक बल को और बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें उन्हें देखने और इस परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। तुम्हारी प्रगति शुरू हो चुकी है।